आज अंतर्राष्ट्रीय मई दिवस है, मजदूरों का दिवस है और इसीलिए कहा गया था उस जमाने के अंदर दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। आज उसके बावजूद भी जो हालात हैं बहुत गंभीर हैं। जो मजदूरी है, जो न्यूनतम मजदूरी होती वो भी नहीं मिल पा रही लोगों को, मजदूरों को। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। नोएडा में आपने देखा कि तमाशा कितना बड़ा हो गया, किस प्रकार से लोग सड़कों पे आ गए। तो सरकार को एक वार्निंग है वो अपने आप के अंदर कि किस प्रकार से हम मजदूरों का ख्याल रखें। जो मालिक हैं उनकी ड्यूटी है कि किस प्रकार से वो अपने मजदूरों का ख्याल रखें। वो खुद की जिम्मेवारी बनती है नैतिक रूप से भी, और उसके अभाव के अंदर ये स्थिति बनती है। बहुत चिंताजनक स्थिति है पूरे मुल्क में। राजस्थान की तो स्थिति और ख़राब है। यहाँ तो जो राज्य देश में सबसे नीचे है मजदूरी में, उसमें राजस्थान आता है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। तो मैंने कल ही पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी को कि आपको चाहिए कि मजदूरी बढ़ाएं प्रदेश के अंदर, जिससे कि राजस्थान में जो है मजदूरों के अंदर, श्रमिकों के अंदर शांति, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा बना रहे। ये मेरा मानना है। इवन हमने गिग वर्कर्स का कानून पास किया था, जो पूरे देश के अंदर सिर्फ राजस्थान ने पास किया था वो कानून। और एक न्यूयॉर्क टाइम्स के संवाददाता ने लिखा कि ये कानून हिंदुस्तान में हर राज्य में बनना चाहिए और दुनिया के मुल्कों में बनना चाहिए। तो आप सोच सकते हो, राजस्थान की कांग्रेस सरकार थी, उसकी पहल को देश और दुनिया में पहचान मिली थी। दुर्भाग्य से सरकार बदल गई और इन्होंने उस कानून को भी ठंडे बर्तन में डाल दिया है। ना नियम बनाए, ना उनकी रक्षा कर रही। रोज अखबार में आता है उनकी स्थिति क्या, आज भी शायद आया होगा। स्थिति बहुत गंभीर है राजस्थान के अंदर, उस पर ध्यान देना चाहिए। सर, आज सिलिकोसिस मजदूरों से हम मिलेंगे, श्रम दिवस है। लोग किसी बीमारियों की स्थिति बहुत ही नाजुक है। वहाँ भी जो माइनिंग के मालिक हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो पाबंद करे मजदूरों को भी कि किस प्रकार से उनके जो प्रोटेक्शन के लिए जो मास्क लगाना है या अन्य तरह के जो कई उपकरण भी आ गए आजकल, कई तरह की गाइडलाइन आ गई है, उसको फॉलो करे, उसी मजदूर को रखे वहाँ पर। मजदूर खुद भी केवल गलती करता है, वो लापरवाही करता है, क्या फ़र्क पड़ेगा मास्क नहीं लगाऊँ तो। जब बीमारी हो जाती है उसके बाद में उसका मरना निश्चिंत है। उसको ऑक्सीजन पे तो रखना पड़ता है, ऑक्सीजन की पाइपलाइन लगती है उसके मुंह पर, और वो जब तक जिंदा रहता है घर वाले तड़पते रहते हैं, आखिर में जान चली जाती है। और मरना ही बड़ा मुश्किल है उसके अंदर, क्योंकि बगैर ऑक्सीजन के तो वो सांस ले नहीं पाता है, पूरा उसका फेफड़े खराब हो जाते हैं। पहले इस बीमारी को राजस्थान में भी और देश के अंदर भी टीबी की बीमारी के रूप समझ के इलाज होता था। ये तो राजस्थान सरकार ने पहल करी है। आज राजस्थान में इस बीमारी को खोज करके, सिलिकोसिस बीमारी है, हमने 2 बार पैकेज दिए। हमारी सरकार जब आई तब तक पैकेज दिए और 5 लाख मिलते। 5 लाख से क्या हो, जिंदगी चली गई। पर ये बीमारी हो ही क्यों किसी को, मेन बात ये है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार को चाहिए इन तमाम बातों पर ध्यान दे। मैं गया था सिकंदरा के अंदर, गाँव के अंदर 150 महिला वहाँ पे थी जो आई थी, और मैंने हाथ खड़े करवाए, सब विधवाएं थी। आज जिस गांव में जा रहा हूँ भरतपुर के अंदर, वहाँ भी कहते हैं कि इतनी विधवाएं हो गई है कुछ सोच नहीं सकता। तो क्या बीतती उनके परिवार पे, आप खुद अंदाज कर सकते हो कि एक महिला वो विधवा हो जाए, उसके घर में क्या बीतती होगी। तो इस प्रकार से मैं चाहता हूँ ये सिलिकोसिस बीमारी का भी इश्यू बने राजस्थान के अंदर। सरकार आगे आए, क्योंकि जहाँ माइनिंग हो रही है वहाँ सभी जगह लगभग ये स्थिति बनी हुई है। इसलिए मैंने तय किया कि जहाँ जहाँ ये सिलिकोसिस की शिकायत आएगी, मैं खुद भी कई जगह जाऊँगा, लोगों को जागृत भी करेंगे और सरकार पर दबाव बनाए रखेंगे। अमित शाह जी ने जातिगत जनगणना की घोषणा करी, लेकिन कोई दिशा निर्देश अभी तक कुछ ऐसा नहीं आया। अब ये तो देखो, ये जो 4 तारीख के परिणाम आने दो, उसके बाद में ये क्या फैसले करते हैं देखेंगे। सर, एग्जिट पोल में चारों तरफ एग्जिट पोल पे कोई विश्वास करता नहीं है। कभी सच भी होते हैं, कभी असत्य हो जाते हैं, कोई दम नहीं।